हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीट परी का जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अभी जो मेरे पास पहले वाला सिलेबस से प्रिंट निकला हुआ था उसको मैं देख रहा हूँ। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो टॉपिक चेंज हुए हैं, ऐड हुए हैं, वो उनको आज मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक ऐड हुए हैं। तो आपके पास भी शायद ऐसी हार्ड कॉपी होगी सिलेबस की जो आप अपने स्टडी टेबल या फिर अपने पास रखते होंगे। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले है हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो साइकोलॉजी में ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। जैसे सिलेबस में अभी अपडेट हुआ है, जो न्यू अपडेट हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इसमें रीट परी एग्ज़ाम जो जिनके पास मैथ साइंस है L2 में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी तो L1 और L2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई एक या दो सब्जेक्ट में भी अंतर है। तो इसमें हमें पता है कि मनोविज्ञान, हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट जिसके पास, और जिसके बाद लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, और मैथ है और साइंस है। इसमें हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 से ही नंबर के होंगे। इतना तो हमें बेसिक नॉलेज है, तभी तो हम आगे रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यू सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है। तो रीट L1 में सबसे पहले L1 में देखते हैं कि इसमें है मनोविज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें ये टॉपिक ऐड हुए हैं NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और फिर है बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं नए, जो हमें तैयार करने हैं L1 के लिए। और फिर है हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड, यानी जिनके पास फर्स्ट और सेकंड है हिंदी भाषा, उनके लिए राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का परिचय और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये टॉपिक ऐड हुए हैं हिंदी में। इसके बाद है रीट L2 में, यानी मनोविज्ञान में ऐड हुआ है और हिंदी में ऐड हुआ है। फिर है जो L1 में जो जीके का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है रीट L2, जिसमें सिलेबस अपडेट हुआ है। वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में हुआ है सेम जो L1 में हुआ है NEP 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाएं। फिर है हिंदी भाषा 1, यानी जिसके पास लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, उनके लिए है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का परिचय, और लैंग्वेज 2 के रूप में जिनके पास हिंदी है, उनके लिए है राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। तो ये टॉपिक ऐड हुए हैं, हमें तैयार करने हैं। फिर है जिनके पास संस्कृत है, उनके लिए राजस्थान से संस्कृत साहित्यकार नाम योगदानम। फिर है मैथ में कौन से टॉपिक हुए हैं। तो मैथ में स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और वर्तीय लेखा चित्र, यानी जिनके पास मैथ है तो वो उनको 3 टॉपिक और ऐड करने हैं। तो ये थे L1 L2 के जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए वो हम देख सकते हैं। तो इनको भी हमें तैयार करना है। ओके गाइज, बाकी आप सबको पता है कि हमारे L1 में L2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और मैथ साइंस में कौन कौन से हैं, SST में कौन कौन से। और मेरे पास L2 मैथ साइंस है, तो इसलिए मैं मैथ साइंस का ही बता रहा हूँ अभी। जो अपडेट सिलेबस हुआ उस पर चर्चा थी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं अभी हिंदी पढ़ रहा था, हिंदी ग्रामर में, और हिंदी ग्रामर के मैंने 3 टॉपिक कर लिए। आप सबको दिखा दूँ, जो मैंने टिक कर रखे हैं 3 टॉपिक कर लिए। आज मुझे ये टॉपिक करना है शब्द शुद्धि का। तो शब्द शुद्धि की सबसे पहले तो मेरे पास कोर्स में 3 क्लासेज हैं, उसको मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे रिवीजन करना है। काफ़ी दिन हो गए उसको किए हुए, तो सभी रूल्स वगैरह जो शब्द शुद्धि के बारे में जो बातें होती हैं उनको मुझे याद भी करना है, समझना टीचर से। तो उसके बाद क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे पास नोट्स है, लेकिन दो नोट्स में सर ने नोट्स तो नहीं करवाए, लेकिन मैंने खुद से ही ऐड किए हैं, जैसा कि आप सबको दिखा देता हूँ। ये है वाक्य शुद्धि, जिसमें मैंने खुद से ही नोट्स में ऐड किया है, दूसरी बुक्स से देखकर नोट्स बनाए मैंने। हाँ, ये है टॉपिक शब्द शुद्धि, जो मुझे आज करना है कंप्लीट। अब कंप्लीट तो नहीं करूँगा, लेकिन 2 या 3 दिन में जैसे 2-2 पेज से तैयार करूँगा, तो धीरे धीरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक रटने वाले, समझने वाले टॉपिक है, तो एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, धीरे धीरे कंप्लीट करना होगा। जैसे कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इनका हमें उनकी मात्रा के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से हमें ध्यान रखना है। जैसे व्यंजन आगम के कारण, व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि होती है, परिवर्तन के कारण शुद्धि होती है, और समास संबंधित अशुद्धियाँ होती है, जैसे रेप संबंधित। इसमें
प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस नोट्स में ऐड किए हुए हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास को कंप्लीट करूँगा, फिर नोट्स में से प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद मुझे एक कलाम वाली बुक में जो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। फिर लास्ट के 1 मंथ में मुझे, लास्ट का जो भी 1 मंथ बचेगा उसमें मॉडल पेपर भी तैयार करना है। और बाहर आज धूप नहीं होने की वजह से आज मैं अंदर ही पढ़ रहा हूँ, रज़ाई में, बिस्तर में, क्योंकि बाहर में निकला तो देखा चारों तरफ इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई है, कोहरा छाया हुआ है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। तो मैं अंदर ही पढ़ रहा हूँ तब से। ओके गाइस, तो आज का ये था व्लॉग वीडियो। आपको कैसा लगा? और उम्मीद आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। अपने जो जितने भी आप सब ने सब्जेक्ट्स लिए हैं, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5, अपने हिसाब से वो अच्छे से कवर कर रहे हैं डेली रूटीन से। अभी मुझे हिंदी करनी है, उसके बाद साइकोलॉजी और बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।